लॉर्ड हालेलुया। तो यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन को देख रहे हैं। इधर लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास क्या है, प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह हालेलुया कलीसिया से बोल रहे हैं। हालेलुया। ये बात कलीसिया से यीशु मसीह इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया को चुना, विश्वासियों को चुना, मनुष्य को चुना और प्रभु अपने लोगों को चुना एक ही उद्देश्य से, परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 का 12-13। हालेलुया। और 13 आयत में लिखा है, अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, मतलब यही है, परमेश्वर पहला है और अंतिम है। इसका मतलब यही होता है, परमेश्वर का शुरुआत किधर है किसी को नहीं मालूम है। परमेश्वर का अंत में परमेश्वर का अंतिम कब होगा ये किसी को मालूम नहीं है। हमारे श्वास ये शरीर से छूट जाएगा तो भी परमेश्वर का अंत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक अलग दुनिया, पाप में रहित दुनिया रखा है। वो दुनिया में परमेश्वर के साथ रहेगा, जिसको हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, और परमेश्वर के साथ नहीं रहने वाला जगह को हम नरक बोलते हैं। ये बात हम क्या करना है, ध्यान से समझना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इधर कुल्लम कुल्लम कलीसिया को एक एक संदेश, एक समाचार यूहन्ना के द्वारा अंतिम दिनों में ये संसार में रहने वाला अनेक विश्वासियों को ऐसा बता रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह कब आएगा, कैसे आएगा, ये किसी को मालूम नहीं होगा। केवल पिता जानता है उस घड़ी को, और उस घड़ी को पुत्र को बताएगा। तब प्रधान स्वर्गदूतों का तुरही शब्द के द्वारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा। इनको लेने के लिए, विश्वासियों को लेने के लिए। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ, विश्वासी कौन है जिनको यीशु मसीह के ऊपर ये विश्वास है कि मैं पाप में जीवन जी रहा था, मैं अधर्म में पड़ा हुआ था, तभी हमारे लिए प्रभु यीशु काल्वरी क्रूस पे मारा गया, और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। धर्मी ठहरने के कारण हम परमेश्वर का पुत्र भी ठहरते हैं, अर्थात जो उसके नाम पे विश्वास करता है, तभी हम परमेश्वर का क्या कहलाते हैं, जन कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका 22 का 10 में ऐसा 10 में हम जब पढ़ेगा तो ऐसा लिखा है, 10 में ऐसा लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। मतलब समय बहुत कम है। हालेलुया। देखिए, ये दुनिया में यीशु मसीह के गया हुआ अभी 2024 साल खत्म होने वाला है, 25 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये धरती में 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का सामने, परमेश्वर का सामने क्या है, जो है तो एक दिन होता है। यानी यीशु मसीह को अभी गया हुआ स्वर्ग में 2 दिन कुछ सेकंड हो रहा है। हालेलुया। ये बात हम लोग समझना है। लेकिन इसका मतलब हमारे लिए देरी लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है, देरी नहीं है। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर का आगमन बहुत क्या है, निकट है। लेकिन आपको एक बात बताने के लिए चाहते हैं, उसके 11 में लिखा है, जो अन्याय करता रहे वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हालेलुया। यहाँ पे एक बात यूहन्ना पवित्र आत्मा के द्वारा एकदम जो तेजी में बोल रहा है, जो मलिन है वो मलिन रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो अन्याय है
अन्यायी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ये वचन पढ़ने के समय हमारा मन में एक बड़ा संदेह आता है, मेरे मन में ऐसा एक सवाल उठता है कि परमेश्वर अगर जो अन्याय करते रहेगा तो वो कब मन फिर आएगा और कब आपको स्वीकार करके स्वर्ग राज्य में जाएगा। ये तो अन्याय करते रहेगा। इसका मतलब यही बोल रहे हैं ना, समय बहुत कम है, समय नहीं मिला है मनुष्य को। हालेलुया। हमारे जीवन का कब हम मर जाएगा ये हमको क्या है बोल नहीं सकता है। हमारे पास समय कुछ नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अन्याय करता है तो अन्याय करो, लेकिन अभी जिंदा है तो एक मौका है अन्याय छोड़ने के लिए। हालेलुया। देखो, अन्याय के बारे में ये दुनिया में कोई नहीं हमको बता सकता है। अन्याय क्या है? अन्याय वही है जिसमें न्याय नहीं है। हालेलुया। अन्याय का मतलब यही हो गया ना, जो परमेश्वर का विरुद्ध में हमको खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का खिलाफ हमको खड़ा करता है। परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध चलने वाला काम, बात करने वाला क्या है? उसी को कहा जाता है अन्याय। देखो, पाप में आदम और हव्वा पहला मनुष्य गिरा है, वो कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटा काम किया। परमेश्वर ने दिया हुआ एक जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी यही था, तुम फल क्या करना, ना ही खाना। एक आज्ञा तोड़ने के कारण वो पहला जीवन में परमेश्वर से दूरी उनको क्या हो गया? ने चला गया। दूरी होने के वजह से उनके अंदर क्या गया? डर, निराशा और कष्ट और क्लेश आ गया। देखिए, आज भी हमारे जीवन में डर है। ये शरीर में रहते हुए हम घबराहट होते हैं, व्याकुल होते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह में आते हैं ना, ये थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हमारे अंदर हिम्मत, विश्वास, धैर्य हमको प्रभु पवित्र आत्मा देता है। इसका मतलब क्या है? पूरा रीति से हमको नहीं मिला है। इसीलिए शैतान हमको कभी-कभी क्या करेगा? दुनिया का पाप में, दुनिया का रीति में, दुनिया का परंपरा में, दुनिया का चाल-चलन में, दुनिया का सोच में हमको ले जाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, एक दिन पूरा-पूरा छुटकारा, एक दिन पूरा-पूरा छंगाई, एक दिन पूरा-पूरा परिवर्तन स्वर्ग में क्या करेंगे? हम देखेंगे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। इसके लिए हमें ये दुनिया में रहने का समय परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया तो फिर अपने लिए करना है, क्योंकि जब आप अपने लिए करेंगे, आप साथ-साथ परमेश्वर के लिए करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया। आकाश दिया, पृथ्वी दिया, सूर्य दिया, चंद्रमा दिया, रोशनी दिया, श्वास दिया, हाथ में पैर दिया, ताकत दिया, बल दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और सोचने का, समझने का, चलने का सब कुछ ज्ञान दिया। यहाँ तक परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आमीन। हम लोग बोलते हैं हम परमेश्वर को बहुत कुछ दिया है, हमारा समय दिया है, हमारा पैसा दिया है, हमारा जीवन दिया है, हमारा घर दिया है, हमारा दौलत दिया है। आप देखेगा सच में तो हम परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ने हमको सब कुछ देने की दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम पापी था, हमारे जीवन में परमेश्वर का जानकारी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपना दूत को भेज करके, अपना जनों को भेज करके, वचन सुना करके, हालेलुया, हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न किया। हमारे अंदर मन फिराव को उत्पन्न किया, पश्चाताप को उत्पन्न किया। एक सच्चा परमेश्वर का ज्ञान जानने के लिए मन हमको परमेश्वर दिया। ये सबसे बड़ा बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हमको से परमेश्वर कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर एक बात हमको ये कहना चाहता है, मैं आने वाला हूँ, लेकिन तुम क्या तैयार है? क्या तुम रेडी है? हालेलुया। तो ये दुनिया का रीति में चल करके हम तैयार नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया हमें केवल 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 निराशा में, दुख में, क्लेश में, संकट में, नफरत में, समस्या में लेकर के जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताने के लिए चाहते हैं, यीशु मसीह जगत से प्यार किया, मतलब जगत में रहने वाला हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह क्या करते हैं? प्यार करते हैं। क्या के लिए? जो वो व्यक्ति ये बोलता है, परमेश्वर, मेरा जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है। परमेश्वर, आपका इच्छा के अनुसार मैं चलने के लिए चाहता हूँ, मुझे मदद कर। जब ऐसा बोल के एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा ना, उनके अंदर पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा उनको पवित्रताई में जीवन जीने के लिए क्या करेगा? मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि
क्योंकि हम लूका रचित सुसमाचार में हम एक व्यक्ति को देखता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है, भक्त है, लेकिन उनका जीवन में एक बड़ा दिक्कत की बात था। वो टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति थे। हालेलुया। जब हम लूका का 19 अध्याय में पढ़ते हैं, उधर एक चुंगी लेने वाला जक्कई है, वो एक टैक्स कलेक्टर है, छोटा आदमी नहीं है, बड़ा आदमी है और पैसा से भी धनवान है, बहुत रंगदारी करने वाला आदमी है, जान पहचान है उसका। लेकिन उनके जीवन में एक विचार आया, मुझे यीशु मसीह से मिलना है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखना है, लेकिन यीशु मसीह को देख नहीं सकता है, कारण बहुत भीड़ है। हालेलुया। लेकिन वो नाटा है, लेकिन वो क्या किया, पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ेगा तो बोलेगा, अरे लोग मुझे देखेगा तो कहेगा, अरे मैं एक टैक्स कलेक्टर है, मैं एक बड़ा चुंगी लेने वाला, मैं पेड़ पे चढ़ के क्या फायदा। हालेलुया। लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। हालेलुया। लेकिन ये सब बातों को परवाह करते हुए भी वो टैक्स कलेक्टर या चुंगी लेने वाला, देखिए अभी चुंगी लेने वाला को अच्छा नहीं कहा जाता। चुंगी लेने वाला एक तुच्छ रीति से भी समझा जाता था उन दिनों में इसराइलियों में। शायद इसके वजह से भी वो पेड़ पर चढ़ा होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है वो भीड़ के कारण नाटा था, यीशु को नहीं देख सकता था, इसलिए वो गूलर का पेड़ पे चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ा, यीशु उस पेड़ का सामने आकर कहते हैं, ये जगह आइए, मुझे आपका घर पे जाना है। हालेलुया। घर पे जाने का जब यीशु मसीह ने बात कहा, उनका जीवन में पूरा पसीना छूट गया। वो सोचने लगा, वो विचारने लगा, मैं एक बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मैं एक बड़ा गलत हूँ, मैं एक बड़ा गुनहगार हूँ, मैं एक अधर्मी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पाप किया है। अगर यीशु मेरा घर में जाना है तो सबसे पहले हमारा सारा बुराई बात को छोड़ना है। देखिए यीशु मसीह तो घर जाने के लिए बोला, लेकिन सच में वो उसका शारीरिक घर के बारे में नहीं बोला, सांसारिक घर के बारे में नहीं बोला, उसका शरीर के बारे में बोला। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर एक मन फिराव को दिया, उसके अंदर एक पश्चाताप को दिया। परमेश्वर उसके अंदर उसको बताया, ए जक्कई तुम कौन है। जक्कई के अंदर एक विचार आ गया, यीशु के साथ अगर चलना है तो, यीशु का बात मानना है तो, अगर यीशु के कहा हुआ बातों पे चलना है तो सबसे पहले मैं करने वाला गलत काम, मैं करने वाला गलत विचार, मैं गलत रीति से पैसा लूटने वाला स्वभाव, हमारा आदत, अभी यह सब छोड़ना है। उसके बाद मैं यीशु के साथ क्या करेगा, वो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसका हम पढ़ता है हालेलुया, वो जक्कई वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर कि सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, कारण हिसाब किताब उसके पास नहीं है, कितना लोग से लूटा है, कितना लोग से जबरदस्ती खींचा है। वो बोला, ये कंगालों में मैं क्या करता हूँ, आधा संपत्ति बांटता हूँ, और यदि कुछ भी अन्याय से लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। देखो उधर यीशु मसीह पहले उसको क्या बोलते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसे बोलते हैं, यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। उद्धार आने का मतलब क्या है, यीशु मसीह एक पापी व्यक्ति को जो मन फिराते हैं, बुराई छोड़ते हैं, वो उद्धार पाता है। शारीरिक रीति में नहीं, आत्मिक रीति में क्या पाते हैं, वो उद्धार पाते हैं। और आत्मिक रीति से उद्धार पाते हैं, लेकिन उसका परिवर्तन शारीरिक रीति में दिखता है। बुराई छोड़ने का आदत, गलत काम छोड़ने का आदत, गलत स्वभाव छोड़ता है। लेकिन आज बहुत सारे हम विश्वासी लोग, प्रभु का दास लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमने उद्धार पाया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम आराधना करते हैं, अच्छा दशमांश देते हैं, गीत गाते हैं, पवित्र जीवन जीने वाला है, हम स्वर्ग जाएगा, हम प्रभु का महिमा करेगा। लेकिन पहला सवाल, हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आत्मा में स्वीकार किया तो क्या शारीरिक रीति में कुछ बदलावट हुआ है क्या?
हालेलुया। वही पुराना आदत, पुराना रीति-रिवाज, पुराना परंपरा, पुराना स्वभाव, पुराना हालेलुया कार्य अगर हमारे जीवन में है, क्रोध, डाह, ईर्ष्या, जो गलातियों 5 का 19 से लिखा है, गंदे काम, बेविचार, चोरी, डाह, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा, विधर्म, फूट, डाह, इस सब बातों में हम बदलावट हुआ है क्या? नहीं तो हमारा उद्धार क्या है? खतरा में है। हालेलुया। हम उधर प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम किस में गिना जाएगा? हम किस में गिना जाएगा? हम पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का पढ़ेंगे 15 पढ़िए। क्या लिखा है 15? सपना सिस्टर, प्रकाशित वाक्य 22 का 15 पढ़िए सिस्टर। स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ को चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन हालेलुया। इधर वचन में साफ लिखा है पर कुत्ते कुत्ते का स्वभाव यही है, जो खाएगा उल्टी करेगा, दोबारा वो खा लेगा, उसको बोला जाता है कुत्ता। मतलब हम बुराई छोड़ा फिर भी हम बुराई की ओर जाता है, हमारे अंदर एक कुत्ता का स्वभाव है। दूसरा टोना करना, हम लोग जानते हैं टोना करता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। टोना करने का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से जो लोग एक भला आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र करता है, वो क्या है? टोना करता है। उसका मतलब यही होता है, अगर एक विश्वासी पाप छोड़ करके, बुराई छोड़ करके, गलत सोच करके, गलत छोड़ करके प्रार्थना सही से करता है, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन झगड़ा करके, लड़ाई करके, मारपीट करके, ईर्ष्या डाह करके वो प्रार्थना नहीं और टोना करने वाला बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं रहेगा, आशा नहीं रहेगा, उसके अंदर खुशी चला जाएगा। क्योंकि लिखा है, आगे लिखा है बेविचारी। बेविचारी का मतलब बाइबल में यही लिखा है, जो परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीजों को प्रेम करना, जिससे परमेश्वर जलन रखने वाला बातों को प्रेम करने वाला क्या है? वो बेविचारी। दूसरा हत्यारे। अभी हम लोग कोई हत्या तो नहीं करता है, लेकिन आत्मा को हत्या करता है। कैसे? जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तुम वृक्ष का फल ये छूना भी नहीं, खाना भी नहीं, लेकिन उसका उल्टा हवा ने क्या किया? फल को छू भी लिया, फल को खा लिया। मतलब अपना आत्मिक जीवन को हत्या कर दिया। आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग, जवान भाई, जवान बहन और प्रभु का लोग क्या करते हैं? अपना आत्मिक जीवन को हत्या करते हैं। कैसे? वचन ना पढ़ करके, वचन पढ़ते हैं तो भी ना मान करके, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार ना चल करके, क्षमा ना करके, मन फिरा करके नहीं, इसके वजह से उनके अंदर क्या आते हैं? अपना आत्मिक जीवन को हत्या करते। जैसे आराधना में ना शामिल होकर के, उपवास ना करके, पवित्र जीवन ना जी करके। हालेलुया। और उधर लिखा है मूर्ति पूजक। उसका मतलब यही है, हम तो मूर्ति पूजा छोड़ दिया है। लेकिन जब मैं कुलुस्सियों का पत्र 3 अध्याय पढ़ते हैं, तो उधर लिखा है झूठ बोलना मूर्ति पूजा का क्या है? बराबर है। आजकल हम लोग सब लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। बच्चे लोग अपना माँ बाप से बोलेगा, और विश्वासी पास्टर से बोलेगा, पास्टर विश्वासी से बोलेगा। सब लोग फंसा हुआ है झूठ बोलने का आदत। देखिए झूठ बोलना ये मूर्ति पूजा का क्या है? बराबर है। बाइबिल में लिखा है, और आगे लिखे हर एक झूठों का चाहने वाला और गढ़ने वाला क्या रहेगा? बाहर रहेगा। देखो झूठ को चाहने वाला मतलब जो काम जो काम का बात नहीं है, उस काम के लिए बात करना, जिसमें आशीष नहीं है, जिसमें अनुग्रह नहीं है, जिसमें शांति नहीं है, जिसमें परिवार में चैन है, उन सब बातों को लेकर के जीवन जीने वाला झूठ पूछ का उनके जीवन में क्या हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मेरे पास क्या है? प्रतिफल है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में एक बड़ा बदलावट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे हमने उदाहरण में बताया जक्कई के बारे में,
जक्कई यीशु को देखना चाहता था और यीशु मसीह पेड़ के नीचे आ गए और उनको कहते हैं आज तुम्हारा घर पे जाना है, और उनको घर पे जाता है लेकर के, और यीशु मसीह का सामने अपना पाप पूरा कबूल करते हैं, अपना गलतियां क्या करते हैं, कबूल करते हैं, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसा विश्वास आया ये साधारण व्यक्ति यीशु नहीं है, यीशु परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। शायद पतरस यीशु मसीह को कुल्लम कुल्लम बोला कि सच में आप जीवते परमेश्वर का पुत्र हो। तो यीशु मसीह ने उनके बारे में ऐसा एक वचन कहा कि देख, ये बात तुम अपना ही ओर से नहीं कहता है, बल्कि मेरा पिता ने ये बात तेरे मन में डाल करके तुझसे क्या किया, भुलवाया है। लेकिन जक्कई के बारे में ऐसे यीशु मसीह इधर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये बात बोलते हैं कि तुम्हारा घर में उद्धार आया और तू भी अब्राहम का क्या है, अब्राहम का उधर लिखा है 19 का 9 में, यह भी अब्राहम का एक एक पुत्र।
Lord, आग भी देवे है मेरा साथी। अंधकार जग में जब फैले जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएंगे। अंधकार जग में जब फैले जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएंगे। वो अग्निकुंड हो, शेरों की मांद हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथी। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र हैं गाते ही रहे। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु का पुत्र है गाते ही रहे। तुरही का सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र देखूंगा। तुरही